आज आप एक ऐसा सच सुनोगे जो आपके फाइनेंशियल गोल्स की सोच ही बदल देगा। इस एग्जाम्पल को सुनकर आप भी कहोगे कि मुझे भी 1 करोड़ रुपए कमाना है। अमिताभ बच्चन जी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 120 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। कर्म और ज्ञान, मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान, कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। सोचो टैक्स ही इतना दिया है तो कमाए कितने होंगे, इनकम कितनी है? अराउंड 400 करोड़ से भी ज्यादा। अगर अमिताभ बच्चन जी 81 साल की उम्र में 120 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं और 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप भी अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और आज हम आपको बताएंगे कैसे, क्योंकि हम हैं वी प्लस फिनटेल्स, जो आपकी वेल्थ और आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का रोड मैप भी देते हैं और आपकी इस जर्नी में साथी भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक मिडिल क्लास भी 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आपका पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। एक मिडिल क्लास इंसान पैसों को बचाने पर फोकस करते हैं, मगर करोड़पति लोग पैसों को बनाने पर फोकस करते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट हो तो आप सिर्फ सरवाइव करोगे, मगर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप रिच बनोगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपने पैसों को काम पर लगाया और कैसे उनकी इनकम स्ट्रीम्स थी। दूसरा, हम आपको बताएंगे कैसे आप भी अपना पहला करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तीसरा, आपको पता चलेगा कैसे म्यूचुअल फंड्स बन सकते हैं आपके लिए पैसा बनाने वाली मशीन। हर मिनट पर एक वैल्यूएबल टिप मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं कि 400 करोड़ रुपए अमिताभ सर का आया कहां से। मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ वेबसाइट्स और अलग अलग सोर्सेज के बेसिस पर। वैसे तो वो बॉलीवुड के शहंशाह हैं, तो उस वजह से उनकी इनकम कुछ इस तरह है कि ब्रांड एंडोर्समेंट उनके 150 करोड़ रुपए की इनकम का कारण बनते हैं। टीवी और फिल्म, वो तो आप जानते ही हैं, उससे आ रहे हैं उनके 80 करोड़ रुपए। उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 50 करोड़ रुपए की। रॉयल्टीज एंड आईपीज, इन सब से उनके पास आए 30 करोड़ रुपए और अदर रेवेन्यू सोर्सेज से उनके पास आ रहे हैं 40 करोड़ रुपए। मगर ध्यान दीजिए, इतना कुछ करके भी वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान उस पर भी लगा रहे हैं। उनका पैसा हर जगह काम कर रहा है। उनके फेम से ज्यादा उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है। आप भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। कैसे लगाओगे वो आगे आएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रही है, मेरी 30-40 हजार की सैलरी में करोड़ों कैसे पॉसिबल हैं? तो आप जान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाने के लिए आपके पास 1 करोड़ की इनकम होना जरूरी नहीं है। आपको जरूरत है एक परफेक्ट सिस्टम की, और म्यूचुअल फंड है वही सिस्टम। अगर आपके पास है 3 चीजें। पहला, टाइम, यानी कि जल्दी शुरुआत करो। दूसरा, डिसिप्लिन, यानी हर महीने रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। और तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैजिक है सच में, मगर इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं कई बार कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो पिछली वीडियोस चेक करो। अमिताभ सर के पास फेम था, मगर आपके पास वक्त है, और दोनों की वैल्यू प्राइसलेस है। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं विद द रूल ऑफ 15:15:15। आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और मार्केट में 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, और इस इन्वेस्टमेंट को आप 15 साल तक करते हो, तो आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। 15,000 रुपए, इतने से पैसे तो आप EMI, ऑनलाइन शॉपिंग या फूड डिलीवरी पर खर्च कर देते हो। अगर वही पैसे आप इन्वेस्ट करो तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है और आपके सपने पूरे। तो चलिए एक सॉलिड 5 स्टेप प्लान बनाते हैं, और इसे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते अपना करोड़ों रुपए खोना। स्टेप 1, ट्रैक एवरी रुपी। आपका पैसा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तो हर 1 रुपए का हिसाब रखिए, नोट कीजिए, बजट बनाइए, अपने पैसों का ख्याल रखिए भाई। स्टेप 2, SIP स्टार्ट करो विद एनी अमाउंट। आपके जो पैसे वेस्ट हो जाते हैं या फिर हर महीने बचते हैं, उन पैसों की SIP करो। अभी से इसी वक्त SIP स्टार्ट करो, बिल्कुल देरी मत करो। और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसे नहीं बचा पाते, तो सिर्फ 500 रुपए से SIP स्टार्ट करो, मगर करो।
स्टेप 3, SIP के अमाउंट को हर साल बढ़ाते रहो। सैलरी बढ़ी, SIP बढ़ाओ। स्टेप अप SIP, जैसे जैसे आपको लगता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से पैसे बच रहे हैं तो SIP बढ़ाओ, सैलरी बढ़ी तो SIP बढ़ाओ। अगर आप हर साल 10% से भी SIP बढ़ाते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपए और जल्दी पूरे हो जाएंगे और आपके सपने भी और जल्दी पूरे हो जाएंगे। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड। कई बार बोल चुकी हूँ, लाइफ में किसी प्रॉब्लम या अनसर्टेनिटी में आपके पास फंड्स होने चाहिए, तो इमरजेंसी फंड बनाकर उसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ताकि पैसा सेफ भी रहे और थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहे। काम पर लगाएंगे ना हम तो पैसे को। स्टेप 5, ये सारी गलतियां बिल्कुल मत करो। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। गलती नंबर 1, अफवाहों पर या टिप्स को सुनकर इन्वेस्ट मत करो। मार्केट ने मारी छलांग, मिड कैप स्मॉल कैप लेंगे दुगनी तेजी से रफ्तार, ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दो, सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। गलती नंबर 2, मार्केट गिरा, SIP बंद कर दी। ये बिल्कुल मत करो। अरे SIP की खासियत यही है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मार्केट गिरे या बढ़े, आपकी SIP बढ़ती रहेगी क्योंकि SIP है लॉन्ग टर्म वेल्थ की चाबी। तो इग्नोर मत कीजिए और SIP चलने दीजिए। गलती नंबर 3, इन्फ्लेशन को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत करो। हमारे देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ेगी भी क्योंकि हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में ग्रोथ हो रही है। ऐसे में आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ना चाहिए। आपका पैसा आगे की लाइफ, फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। अपने पैसों को काम पे लगाइए, इग्नोर मत कीजिए महंगाई को और इन सभी फैक्टर्स को। और एक इंपॉर्टेंट टिप, आपको रियल रिटर्न तब मिलता है जब आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाता है, तभी आप बनते हो स्मार्ट इन्वेस्टर। अब आते हैं माइंडसेट पर, जो आपको बनाता है मिडिल क्लास से करोड़पति। ये हम कई किताबों में भी पढ़ते हैं, माइंडसेट बदलो, अपनी सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। चाहे थिंक एंड ग्रो रिच हो, रिच डैड पुअर डैड हो या जो भी किताबें हो। शायद आप नहीं जानते होंगे मगर अमिताभ बच्चन सर भी एक टाइम बैंकरप्ट हो गए थे, जीरो, बहुत लोन बहुत डेट। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। मगर उन्हें हार नहीं मानी और आज वो इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेलिब्रिटी हैं। आज उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। सो अडॉप्ट दिस माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले इन्वेस्ट करो, बाद में खर्च करो। इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्ट करने को अपनी पहली आदत बनाओ ताकि आप अपने पैसे बनाने की तैयारी हमेशा बुलंदी पे रखो। सेकंड, लर्न बिफोर यू अर्न। फाइनेंशियली लिटरेट बनो, फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ाओ। हम कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी लाइफ में मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते, ना हमें पढ़ाया जाता है और यहाँ से शुरू होती है कई प्रॉब्लम्स, लाइफ स्ट्रगल्स। अगर हम अपना पैसा सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे तो हम लाइफ के हर गोल्स को अचीव भी करेंगे और अपने लाइफ के हर स्ट्रगल को मिटा देंगे। थर्ड, लॉन्ग टर्म सोचो। कोई रातों रात अमीर नहीं बन सकता, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है और उससे होती है ग्रोथ। अगर आप भी कंसिस्टेंटली अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो आप भी अमिताभ सर की तरह जीरो से हीरो बन सकते हैं। ओ हीरो तो है ही, जीरो से 400 करोड़ के मालिक भी बन सकते हैं। जरूरत है तो सही मैनेजमेंट की। 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल नहीं है मगर कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है। मगर आप हिम्मत मत हारो, अभी से इन्वेस्ट करो क्योंकि आप कर सकते हो। अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है और अच्छी आदतों को शुरुआत में कंसिस्टेंट बनाने में मुश्किल भी होती है। जैसे सुबह एक्सरसाइज करने की आदत मुश्किल लगती है मगर वो आपकी लाइफ को हेल्दी बनाती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने की आदत भी मुश्किल लगती है मगर वो आपको वेल्दी बनाती है। तो इन्वेस्टमेंट को टालो मत, अभी से इन्वेस्ट करो। कल इन्वेस्ट करूंगा, अगले महीने करूंगा, चलो बाद में करता हूँ, इस बारे में सोचूंगा, ये बहाने मत कीजिए क्योंकि नुकसान आपका है। अमिताभ सर ने तो 60s के बाद भी पैसा कमाना बंद नहीं किया लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। एक दिन आएगा जब आप भी कहोगे कि मुझे काम नहीं करना, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। उस दिन के लिए अभी से तैयारी करो, इन्वेस्ट करो। आपके कल के रिटायरमेंट के लिए या जब आपका मन करेगा कि आपको काम नहीं करना है, उसके लिए आपको अभी से स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी होगी। तो इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि करोड़ों का लॉस तो आप अफोर्ड नहीं करते। करोड़ों रुपए की वेल्थ बनाना आसान है और मिडिल क्लास के लिए म्यूचुअल फंड एक गेम चेंजर है।
तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमारे एक्सपर्ट से कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आप अभी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो बिना पेपरवर्क, बिना कंफ्यूजन के। और कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए। हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है और हम आपके पैसों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अभी इन्वेस्ट करो और अपनी करोड़पति बनने की जर्नी स्टार्ट करो। अमिताभ सर 120 करोड़ रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो आप तो अपने 1 करोड़ रुपए की वेल्थ आराम से बना सकते हैं। बस शुरुआत करो। करोड़पति बनने के लिए बिलियनर होना जरूरी नहीं है, आपको जरूरत है एक सही एसआईपी, सही माइंडसेट और सही प्लान की। तो माइंडसेट और प्लान के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, और सही एसआईपी अब आपको शुरू करनी है हमारे साथ। आज से अपने पैसों को फ्यूचर के लिए काम पे लगाओ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एसआईपी स्टार्ट करने का लिंक है, तो क्लिक करो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो और अपने 1 करोड़ रुपए की जर्नी स्टार्ट करो। और मुझे भी मिठाइयाँ खिलाओ। ऐसी और भी टिप्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, मिस्टर बिलियनेयर।